जय श्री महाकाल, जय श्री महादेव। गुरुजी हमारे श्री बैजनाथ धाम यहाँ आगर जिला में और उज्जैन महाकाल के आसपास हैं। और आप जब मैं लोकेशन यहाँ पर डाल दूँगा, जब भी कोई आना चाहे। और बहुत ही अद्भुत अभी कलयुग की एक विचित्र घटना हम देखने को मिली है कि यहाँ पर महादेव ने एक बाबा हुए हैं, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, पेशे से वकील थे और भगवान शिव के लिए सदैव समर्पित रहते थे। एक दिन उनको एक बेगुनाह का केस उनको मिला है, उनको सेवा मिली, तो वो बड़े विचलित हो गए। सामने बहुत बड़े अच्छे वकील थे। आपको पता है कि कलयुग में झूठ का बोलबाला है, तो वो नई नई चालों से बाबा को परेशान करते थे। अंत में जब उनको लगा कि अब मैं भगवान जी थक चुका हूँ और भगवान आप ही मुझे बचा सकते हैं, तो भगवान की शरणागत हुए और भगवान की अनन्य भक्त थे और उनको बचाने का आग्रह किया। ये आप उनकी फ़ोटो देख रहे हैं। तो बाबा महाकाल की भक्ति में, बाबा बैजनाथ की भक्ति में इतने लीन हुए कि वो यहीं पर बैठे रह गए और उनके स्थान पर स्वयं भगवान महादेव जी गए हैं और केस लड़ने कोर्ट में गए हैं और उनकी सिग्नेचर उन्होंने किए हैं। देखिए, कोई व्यक्ति कहता है कि बाबा को केवल संस्कृत आती है, तो आप देखेंगे भगवान देवादिदेव महादेव के डमरू से समस्त व्याकरण की उत्पत्ति हुई है, तो वहाँ से अनेकों भाषाओं का प्राकट्य हुआ है। तो उनमें से अंग्रेजी तो कोई एक सामान्य भाषा, अनेक लिपियों का आविष्कार भगवान महादेव ने किया है। तो उनके नाम के हस्ताक्षर स्वयं महादेव ने किए। देखिए, और जब वो बाद में कोर्ट में पहुंचे तो उनको बधाई देने के लिए बहुत सारे लोग आए और उनको विश्वास नहीं हुआ कि क्या चल रहा है। तब उनको पता लगा, एक उनके मित्र वकील ने बताया कि आप तो अभी आए थे और इतने सुंदर तरीके से आपने इतने बड़े मुश्किल केस को भी चुटकियों में आपने विजय प्राप्त की है। तो ऐसे अद्भुत दृश्य देखकर वहीं वो शिव भक्त भक्ति में लीन हुए और भगवान बाबा बैजनाथ के चरणों में आए, बारंबार दंडवत प्रणाम किया और वहीं से आज तक यहाँ पर बाबा बैजनाथ की अपार कृपा रहती है। आने वाले समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और एक मनोकामना हम लेकर आए हैं। बाबा ने हमारी भी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण की है। आप सभी से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस स्थान पर आएँ और अपने जीवन को धन्य बनाएँ। महात्मा जी के दर्शन कीजिए। गुरु जी हैं, बहुत स्वच्छ हृदय के हैं और हमारा बड़ा प्रेम इन्होंने दिया है। जय महादेव, जय महाकाल। गुरु जी कुछ बोलिए, भक्तों को बोलना चाहेंगे गुरु जी? क्या कुछ भी भक्तों को बोलना चाहें गुरु जी? यहाँ का जो है बहुत पुराना मतलब जो है ये इतिहास है बाबा बैजनाथ। ये एक हमारे दादा जो थे, जो वो पहले यहाँ ऊपर पहाड़ पे रहते थे। हाँ गुरु। ये जो अपन जब बैठे हुए हैं, ये सब जंगल था, यहाँ कुछ भी नहीं था। ये जो मंगलनाथ जी ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ अपन जो है हमारा ठिकाना था, हमारे बाप का। उनके पास में कुछ गायें थी, करीब 150 गायें, और गाय का ही था हमारे। उसमें से एक गाय काली थी और उस गाय के द्वारा, काली गाय के द्वारा मतलब जो है दूध चढ़ाते हुए प्रमाणित हमारे को मिला। और उसी प्रमाणित के आधार से हम बाबा बैजनाथ धाम नीचे आए और नीचे आने के बाद में झाड़ियाँ साफ करी और झाड़ी साफ करने के बाद में बाबा का शिवलिंग मिला। और वहीं से जो है अपनी जो पूजा पाठ जो कुछ जो है प्रारंभ हुआ। कुछ समय तक चलता रहा। मार्टिक करने यहाँ से जो है युद्ध करने गया था, पूरी सेना गई थी मेरी, यहाँ अंग्रेज की फौज रहती थी। तो कुछ समय तक वो जो है वहाँ लड़ता रहा। लड़ने में जो है सामने वाले की जितनी जो अपनी जो यहाँ से जो गई थी बटालियन, उसका मैदान साफ हो गया। केवल 12 आदमी बच गए। एक तो मार्टिक करने में बचा और 11-12 आदमी उसके बच गए। चारों तरफ से घेरा गए वो पहाड़ के पीछे। जिधर जाओ उधर गोली का मामला है। यहाँ पत्नी को जो है किसी चीज़ का विचार नहीं हो रही है, तार नहीं आ रही है, पत्नी घबरा रही।
एक दिन जैसी एक दिन पत्नी घूमने आती थी। अब कोई समय ऐसा मिल गया जैसे आप आए हो, ऐसे समय उसका मिल गया। तो वो जब आई तो जंगल में धुआं दिखा उसे नीचे। तो पहले क्या था कि अंगीठियाँ लगाते थे और अपन जो है जागता करते थे। क्या करते थे, अंगीठी लगा के जागता करते थे। तो अब नीचे खड्डे में जागता चल रही है, धुआं निकल रहा है, वो ऊपर पहाड़ पे आई हुई है। अब पहाड़ पे से उनने नीचे जब देखा वो धुआं निकलता हुआ, तो उसके शंका हो गई कि उनने की जंगल है, कोई स्थान तो है नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमारे बाप दादा भी जो थे तो वो ऊपर थे हैं। उसके बाद में नीचे की ओर साफ सफाई करके ना अपना काम कर रहे थे। उन्हें भी ये मालूम नहीं है कि क्या चीज है। वो धुआं देख के नीचे आके उन्हें जब देखा तो हमारे पिताजी जो है दो चार अपने जैसे बैठे हुए थे। जैसी वो जो है मैडम आई तो सब खड़े हो गए, क्योंकि रानी थी वो यहाँ की। जब वो खड़े हुए, रानी भी खड़ी हो गई, जो वो घोड़े पे बैठी। घोड़े पे बैठ के उन्होंने हमारे बार साहब से पूछा कि उन्होंने कि ये क्या है ये। हमारे बार साहब ने कहा कि उन्हें कि भोलेनाथ है। तो उन्हें कि बाबा आजम है। तो उन्हें कि हाँ बाबा आजम होगा, भाई उसके सामने कौन बोल सकता है। तो मेरा काम करेगा। तो उन्हें कि ये जाने। इतनी उन वार्तालाप दोनों में वार्तालाप हुई। मैडम अपना विचार करके दिल में जो भी कुछ है वो यहाँ से चली। यहाँ से जाने के बाद में, क्योंकि आदमी तो मरा हुआ था ही सही वहाँ, तो जिंदा होने की तो यहाँ तो आने की बहुत। परमात्मा यहाँ से गए, उनने वापस फिर उसको वहाँ जगाया है और उसको जो है अपनी ताकत का बल दिया उसको। उन्होंने कि मरना तो है भाई, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ हैं। बाहर निकल के आमने सामने वापस फिर गोलियों का काम चालू हो गया। जब गोलियों का काम चालू हो गया तो उधर से आ रही है गोलियां, तो सब एक चादर पे इकट्ठी हो रही है। इधर से जो गोलियां जा रही है तो मैदान साफ करती हुई जा रही है। तो उनने वहाँ मैदान साफ कर दिया। उनने 12 आदमी ने साफ मैदान कर दिया बाबा महादेव की कृपा और से। बगैर बताए पत्नी यहाँ उसको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। पति तो मर गया, कोई इंतजार नहीं है। बाकी बगैर बताए वो वहाँ से अपनी खोज लेके वापस। जब पत्नी को एकदम जो है किसी चीज का एहसास हुआ, महादेव क्या आपका जो इतने दिन से तो कुछ भी नहीं था, अभी वो एकदम बीच में कैसे क्या हुआ। और उसी स्थान पे पहुंचे हैं। उनने फिर वो बात बताई। मैडम लेके फिर यहाँ आई, मार्टिन कनन आई। बासा बैठे हुए थे तो दूर से मार्टिन कनन देख के बोला कि बैठा है इस किस्म का आदमी आता था क्या मालूम। वो मैडम उस बात को समझ गई। उनने की कि मैं मंदिर बनाना चाहती हूँ। मैडम ने मंदिर का काम जो चलवाया, ये फिर जो है उसके आज की उम्र। और फिर वो ये मंदिर बना के और उसके बाद में भी छोटी मोटी घटनाएं तो देखो होती रहती है या चलती रहती है। बाबा ये नामालूम किसके भेष में आ जाता है, किसका काम कर जाता है, क्या कर जाता है, ये कर। बोल श्री बाबा बैजनाथ महादेव की जय हो। जय गुरु। यहाँ स्वयं कहना पड़ेगा। यहाँ पुजारी के द्वारा यदि आप मिलोगे कोई सेंस नहीं। आप हो गए क्या बाबा यदि तुम हमसे को चलते 51 वर्ष हो गए। तुम हमसे हो गए, चलो तुमसे 51 वर्ष। 51 वर्ष हम कई तुम्हारी बार बाबा सिफारिश नहीं बैजनाथ करेंगे। कभी दूध की जरूरत रहती तो कभी टंकी छोड़ गए। महाशिवरात्रि पे दूध की कमी आती तो वो खुद बस बाबा वो बहुत बड़ा अजर अमर है। जो खुद किसी अपनी खुद की बड़ी सिफारिश अजब महिमा है। करो। वकील मत करो। हाँ। वकील जहाँ किया तुमने तो फिर तुम्हारा लफड़ा है। यहाँ उस वाला काम बड़े दयालु हो तो खुद ये को दयालु ये तो ये खुद ही वकील है, खुद ही जज है। हाँ। सब सब कुछ कुछ ये बाबा है। यही है। जय महादेव। इसके जय सामने महादेव। अपन कुछ भी नहीं बन सकता।